पुस्तक का नाम है बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। भारतीय समाज की जातिगत व्याख्या किसी लेखक या पंडित की बुद्धिमत्ता से ज्यादा समाज में व्याप्त अशिक्षा और गरीबी की वजह से स्वीकार है। इसे समाज पर जबरदस्ती लादा गया और अज्ञानतावश लोग मान भी रहे हैं। यह जन्म जन्मांतर से व्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक समाज, क्षेत्र या राज्य में एक जैसी व्यवस्था लागू भी नहीं है। तब क्या ये मनु व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र या सामाजिक व्यवस्था दलित, पिछड़ा, सवर्ण, पंडित या लेखक के अनुसार सृष्टि के शुरू से लागू है अथवा पौराणिक है? आपकी सोच क्या है? नहीं, हाँ, मालूम नहीं। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। पहली नजर तो हम लोग लेखक या पंडित पर डालेंगे। विभिन्न लेखक या पंडितगण भारत की जिस सामाजिक जातिगत व्यवस्था का लगभग 1000 वर्षों से किताबों या शास्त्रों में वर्णन करते आ रहे हैं, क्या उन किताबों या शास्त्रों का कोई पुराना या प्रमाणित ताड़पत्र पांडुलिपि उपलब्ध है? उत्तर मालूम नहीं। सर्वप्रथम हम लोग उस ताड़पत्र पांडुलिपि से अनुवाद करें या अपनी परिकल्पना से लिखने वाले लेखक एवं पंडितगण पर नजर डालते हैं। अभी तक 1000 ईस्वी से पूर्व किसी प्रकार के आधुनिक प्रकार के ग्रंथ या किताब का पता भारतीय ज्ञान विज्ञान को नहीं पता चला है। अभी तक भारतीय पुरातत्व विभाग के पास उसके पहले का सिर्फ श्रुति, स्मृति और पांडुलिपि, ताम्रपत्र, ताड़पत्र अथवा अन्य प्रकार के शिलापट मिलने का ही प्रमाण उपलब्ध है। यानी आज भारतीय सामाजिक परिवेश में पढ़ने को जो भी मिलता है उसका लेखन या अनुवादन 1000 ईस्वी के बाद मुस्लिम शासन काल या अंग्रेजों के समय का है। दूसरी बात मुख्य रूप से यह देखना है कि लेखक या अनुवादकों ने किसी विषय को लिखते अनुवाद करते समय क्या मुगलों या अंग्रेजों से प्रभावित होकर उसको खुश करने के लिए तो नहीं लिखा है, या फिर स्वयं स्वतंत्र और निर्विकार होकर लिखा या अनुवाद किया है। क्योंकि सारे के सारे लेखकों या अनुवादकों ने अपने समय के पद स्थापित सरकार से प्रभावित या प्रलोभित होकर अपनी जिंदगी विलासिता पूर्वक जिया। भारत की आम जनता व समाज पूर्व में लिखित पांडुलिपि या ताम्रपत्र में लिखे हुए शब्दों को जानती तक नहीं है। भारत की आम जनमानस जानती तो सिर्फ लेखकों या अनुवादकों द्वारा लिखे गए उन शब्दों को जिसे उनके द्वारा कलमबद्ध भारतीय समाज के बीच किताबों के रूप में प्रस्तुत किया गया। आज समाज में जो भी विचार प्रभावित हो रहे हैं, इन्हें लेखकों या अनुवादकों की किताब की देन है। इन लेखकों की बातों का एहसास आपको साधारण रूप से सोचने पर भी हो जाएगा। आज ही भारत के इतिहास को देखने और पढ़ने से हमको आभास होगा कि यहाँ के जितने भी लेखक या अनुवादक नहीं या वर्तमान में है, उन सबों के अंदर 1000 ईस्वी के पूर्व की जानकारी और लेखन की मतलबता है। 750 ईस्वी में स्थापित पाल वंश, 606 ईस्वी में स्थापित हर्षवर्धन वंश और 240 ईस्वी में स्थापित गुप्त वंश, ईसा पूर्व में स्थापित शक वंश, ईसा पूर्व 150 में स्थापित शुंग वंश, ईसा पूर्व 321 में मौर्य वंश, ईसा पूर्व 345 में नंद वंश, ईसा पूर्व 413 में शिशुनाग वंश, ईसा पूर्व 544 में हरियर वंश। इन लेखकों को सही प्रकार से सच्ची और सटीक वृहद जानकारी उपरोक्त साम्राज्यों की भी नहीं है। इसके पूर्व के साम्राज्य पर तो भारत के लेखक या अनुवादक चुप हो जाते हैं। तब आप स्वयं ही समझ लीजिए कि जो लेखक या अनुवादक 1500 साल के इतिहास में इधर उधर बगले झांकने लगते हैं, तो फिर वो दावों के साथ लाखों साल पूर्व आदिम युग, राम युग और महाभारत युग के समय की सामाजिक बनावट की विवेचना को वर्ण और जातीय किताबों के माध्यम से बखान कैसे कर सकते हैं? पंडित या लेखनगण अपने क्षुद्र लाभ को देखते हुए अपने आप को समाज के सामने एक ऐसे स्वार्थी मदारी के समतुल्य प्रस्तुत करने का काम किया जो अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करते हुए पहले आपकी इच्छा अनुसार अच्छा लगने वाला खेल तमाशा दिखाता है, और जैसे जैसे समूह बड़ी होती जाती है तब वो अपने स्वार्थपरक चतुराई का इस्तेमाल करते हुए इस भीड़ पर अपनी लाभप्रद बातें रखना शुरू कर देता है, जिससे भीड़ में उपस्थित ज्यादातर सीधे साधे व्यक्ति उस मदारी की ठगी का शिकार हो जाते हैं। उसी प्रकार से भारतीय संस्कृति में भी हर लेखक ने अपने स्वार्थ हितों को सर्वोपरि मानकर सभी धार्मिक और सामाजिक इतिहास का अनुवाद अपनी परिकल्पना के अनुसार किया, और लगभग 1000 ईस्वी के बाद से पुराने ताड़पत्र, पांडुलिपि एवं श्रुति, स्मृति या काल्पनिक ग्रंथों का लेखन व अनुवाद का कार्य अपनी क्षुद्र प्रवृत्ति एवं अपनी नीच कल्पना के आधार पर किया है, और उन्हें मुद्रित कर नई नई किताबों एवं ग्रंथों के द्वारा समाज में अपने विचार थोपने का काम करता रहा। वर्तमान के सभी धार्मिक इतिहासों के लेखकों ने धार्मिक और समाज सुधारक का चोला पहनकर एक सोची समझी चालाकी का उपयोग करते हुए
समाज रूपी भीड़ पर अपनी क्षुद्र प्रवृत्ति का परिचय देते हुए कुछ धार्मिक ऐतिहासिक ग्रंथों के माध्यम से खेल तमाशा शुरू किए हुए हैं। अब आपको देखना है कि इस भीड़ में अपने आप को भीड़ की तरह शामिल कर लें या अपने आप को भीड़ से अलग कर सही और गलत का आकलन तार्किक दृष्टिकोण से करें। उस भीड़ में दो प्रकार के लोग शामिल हैं। पहले प्रथम प्रकार के वे जो अपने आप को उस लेखक अर्थात मदारी की बातों में आकर अपने आप को ठगी का शिकार समझ रहे हैं और फिर उसी की दवा खोजने और किसी दूसरे लेखक के चंगुल में फंसकर रह जाते हैं और आगे चलकर अपने आप में काफी कुंठित हो जाते हैं। दूसरे लोग वे जो अपने आप को शुरू से उस भीड़ से अलग रखकर उस लेखक की बातों को देखा अनदेखा कर अपनी जिंदगी स्वयं के तरीके से जीते हैं, लेकिन लेखक की बातों से कहीं न कहीं कुंठित जरूर रहते हैं। मैं सही कह रहा हूँ। इन लेखकों की भीड़ में दो तरह के इंसान हम सभी को साफ साफ दिख रहा है। इन दोनों प्रकार पर चर्चा मैं आगे करूंगा। पहले आइए हम लोग मिलकर इस लेखक या पंडित की क्षुद्र चतुरता पर विचार करें। लेखकों या पंडितों ने अपनी बातों को बहुत ही अच्छे तरीके से किताबों में कलमबद्ध कर समाज पर लादा है, जिसके कुछ छंद मैं आपके बीच रख रहा हूँ। अब आप स्वयं ही सोचिए कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। ताड़न का अर्थ होता है पीटना या मारना। सोच लिए अब आप स्वयं से पूछिए कि इन नामों के अंदर आप स्वयं अगर हैं या होते हैं तो उस लेखक या पंडित के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। समाज में नारी की पूजा होती है, उस नारी का समाज की प्रतिक्रिया उस लेखक या पंडित के प्रति कैसी होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि ब्रह्मा के मुख से पैदा लेने वाला ब्राह्मण, ब्रह्मा के भुजा से पैदा होने वाला क्षत्रिय, ब्रह्मा की जांघ से पैदा होने वाला वैश्य और ब्रह्मा के पैर से पैदा होने वाला शूद्र? बिल्कुल वैसा ही प्रश्न उठता है कि आप अगर इन शब्दों के अंदर स्वयं होते तो लेखक के प्रति आपकी कैसी प्रतिक्रिया होती। स्पष्ट है कि बिल्कुल ही गलत जानकारी है ये। किसी ने कभी किसी को मुख, भुजा, जंघा, पैर से पैदा होते देखा है क्या? पहली बात है कि जो भी जन्म लेता है वो स्त्री से लेता है, ना कि पुरुष से लेता है। ये सारे कपोल कल्पित बातें हैं। हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता धार्मिक कथा के पात्र हुए उन सभी के माता पिता हैं और सभी की जन्म प्रक्रिया माँ से है। प्राचीन कथाओं में अच्छे नीतिगत कर्म, सात्विक जीवन, परोपकारी कार्यों की वजह से उन सभी को भगवान की उपाधि मिली है। सारे के सारे जीव योनि मात्र से पैदा लेते हैं या ना कि मुख, भुजा, जंघा या पैर से। दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए मैं आपके सामने किताबों को लेके आता रहूँगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और बेल आइकन को दबाएं ताकि इसी प्रकार की किताबों की सीरीज आपके सामने मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।